वृंदावन में एक संत थे, वो रोज सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे वृंदावन में, यत्र तत्र जहां उनका मन करता था उसी कॉलोनी का आज पूरी सफाई करते। सुबह 4 बजे से उनका यही भजन था, यही संध्या थी, यही नाम जप था। सोहनी लेते और लेकर के बुहारते पूरे मार्ग को, और हमारी आपकी तरह नहीं जोर जोर से, नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में यह भाव था कि वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूंगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्रों से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे, कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाए, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाए। करते करते जब वर्षों बीत गए तो किशोरी जी के मन में भाव आया, हमने तो रास के लिए वृंदावन में जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित या महात्मा करके रखते हैं, और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाएं। एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामा जो चरण चिन्ह है, इसका मतलब चरण भी है, और चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने दर्शन भी करा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब तो प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन हमारे ब्रज की परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियां अनुमति नहीं देंगे तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ललिता जी को मनाओ, विशाखा जी को मनाओ, यमुना जी को मनाओ, गोपेश्वर महादेव को मनाओ, सखियां जब रीझ जाएंगी तब किशोरी जी से मिलना होगा। वृंदावन रस अलग है। अभी हम 15 तारीख से जो कथा करने वाले हैं वो वृंदावन रस के ही ऊपर है। 15 से लेकर के 18 अप्रैल तक गांधी धाम कच्छ गुजरात में, जहां पर वृंदावन रसामृत पद लिखा गया, वहां उस कथा को आप लाइव सुनना, उसमें वृंदावन रस की ज्यादा चर्चा करेंगे। तो जब तक ललिता विशाखा आदि सखियां अनुमति नहीं देती तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं होते। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया, और नूपुर छोड़ करके किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नूपुर मिला, और नूपुर देख करके वो आनंदित हो गए। इतना सुंदर नूपुर, ऐसी सुंदर उसकी कलाकृति, इतना हल्का उसका वजन, इतना सुंदर उसका स्वरूप। आपके मन में भाव आया कि कोई बड़े घर की लाली होगी, उसका रह गया होगा, मैं रख लेता हूं, कभी कोई मिलेगा मांगने आएगा कि भाई हमारा नूपुर दो तो मैं दे दूंगा। आपने वो नूपुर अपने पास रख लिया। नूपुर से दर्शन किशोरी जी ने कईयों को कराए। इसलिए वृंदावन में जब चला कीजिए ना, बहुत ध्यानपूर्वक देखते हुए पृथ्वी को चला कीजिए, क्या पता क्या मिल जाए। सूरदास जी को भी नूपुर से दर्शन हुए किशोरी जी के, और आज इन महापुरुष को भी हो रहे हैं। मुझे नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, शायद संभवतः श्याम चरण दास जी नाम था। तो नूपुर को अपने पास रख लिया। किशोरी जी का नियम है कि जब रास में जाती हैं तो सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं, और एक एक श्रृंगार जो उन्होंने धारण किया है वो लिख लेती हैं। कानन में कुंडल पहने हैं, गले में ये हार पहना है, उसके ऊपर मोतिन की माला पहनी है, फिर गुंजा माला पहनी है, फिर नवलखा के हार पहने, हाथन में इतने कड़ूला पहने हैं, पैरन में पाजे। क्यों? बोले रास में श्याम सुंदर आते हैं, पता ना काचौरी करके भाग जाए। अगर एक और कम रह जाए तो फिर ठाकुर जी की शामत कहाँ है, हमारी श्री जी का श्रृंगार बताओ। इसलिए सब सखियां जो है किशोरी जी के सिर से लेकर नख तक एक एक श्रृंगार को लिख लेती हैं पहले, रास में भेजने से पहले, और फिर रास में आने